उतरने के बाद बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी है और नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ ने राजनीतिज्ञ पंडितों को भी हैरान करके रख दिया। रविंद्र सिंह भाटी ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कहा। आज हमारे साथ में है रविंद्र सिंह भाटी, जिनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनके साथ में सरकार की वार्ता चल रही थी। बावजूद उसके वो वार्ता विफल हुई और वो वार्ता विफल होने के पीछे दो हैंडपंप कहीं न कहीं बड़े कारण हैं। हम बातचीत करेंगे कि किस कारण ये सारी चीजें घटनाक्रम हुआ और रविंद्र सिंह को चुनावी मैदान में क्यों उतरना पड़ा। जनता का आदेश था। जनता के आदेश की पालना करते हुए बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के हमारे 36 कौम के लोगों का ये आदेश था कि आगे आओ, चुनाव लड़ो, मजबूती से इस क्षेत्र की बात करो, इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ो। तो मैंने उनके आदेश की पालना करते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाया। अगर नेता बनना ही होता तो वो पैदल अपने गांव ढांडी क्यों जाता। अगर उसे नेता बनना ही होता तो वो स्कूल के लिए और एजुकेशन के लिए नए नए फॉर्मूले क्यों ले आता। अगर नेता बनना ही होता तो रात और दिन इन लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में क्यों रहता। मैं नेता नहीं, मैं बेटा बनने आया हूँ और मैं बेटा बन के ही रहूंगा। रविंद्र सिंह भाटी का विजन क्या है? लोकसभा क्षेत्र अगर मान लो चुनाव जीत करके पहुंचते हैं संसद, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर काम होगा? सबसे बड़ी चीज पानी और रोजगार। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कई सारी ऐसे प्रोजेक्ट जो आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आ पाए। आप देखें कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट एरिया है, बट हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल कैडर का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एजुकेशन का, हेल्थ की तो अगर बात ही छोड़ें तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस करे, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं आरोप और प्रत्यारोप के अलावा। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने इतने समय से, पिछले 5 सालों में वो सत्ता में रहे, पेपर लीक हुए, 20 तरीके की चीजें हुई, क्राइम रेट आप देख ही रहे हैं कि आज स्टेट के क्या हाल हो रखे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बौखलाए हुए हैं और वो बौखलाहट के साथ में कई आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जनता 26 तारीख को वोट की चोट करके उनको जवाब दे। रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि वो बी पार्टी है, बीजेपी। अब ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और मैं इन आरोप प्रत्यारोप की ज्यादा चिंता नहीं करता। मेरा धर्म है कि मैं जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करूं। मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे कर्तव्य की पालना करूं। चिराग पासवान दोस्तों की बातों में आकर मुंबई तो चले गए, लेकिन कंगना रनौत के साथ आई उनकी पहली ही फिल्म बुरी तरीके से पिट गई और इसी के साथ उनका माया नगरी से मोह भी खत्म हो गया। फिल्म फ्लॉप होने के बाद चिराग पासवान दिल्ली पहुंच गए और अपने पिता के साथ राजनीति की बारीकियां सीखने लगे। हालांकि राजनीतिक परिवार से होने के कारण सियासत उनके लिए नया नहीं था और यही वजह थी कि राजनीति में उतरते ही उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने साबित कर दिया कि वो भी पिता की तरह राजनीति में लंबी पारी खेलने आए हैं। चिराग का फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, या फिर ये कहें कि वक्त रहते उन्हें ये समझ आ गया कि फिल्मों में काम करना उनके वश की बात नहीं। साल 2010 में कंगना रनौत के साथ आई चिराग की फिल्म मिले ना मिले हम बुरी तरह